काट दीजिए। आप सर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति है, पूरा मणिपुर जल रहा है। मुझे ऐसी आशंका है कि मणिपुर जैसी घटना और भी उत्तर भारत में घट सकती है। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री जी लगातार देश के कोने कोने पर भाषणबाजी कर रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह अपने अपने काम को गिना रहे हैं। मणिपुर जहां इतना गंभीर मसला है, वहां पे इनको जाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, और वो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो देश के नैतिकता के आधार पे वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार को इतनी भयावह स्थिति, इतनी गंभीर स्थिति में मणिपुर में जिस तरीके से वहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और पूरा मणिपुर जल रहा है, ऐसे में कम से कम सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सर एक सवाल और है, अब हाल ही में आने वाले 24 के चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जो आने वाला 24 का चुनाव है वो किस तरीके से सफल होगा। देखिए, पिछले 9 सालों से देश की जनता ने जिस तरीके से एकदम और कॉन्फिडेंट, जो प्रधानमंत्री जी और कॉन्फिडेंट को झूठ बोले, वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। जनता अब जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हमारा नौजवान वो रोज़गार चाहता है, नौजवान नौकरी चाहता है, और हमारे नौजवान वो चाहते हैं कि हमको हमारे शिक्षा के लिए बेहतर इंतज़ाम हो। तो अब देश के अंदर जब नौजवान लड़का घर में बैठे हैं, 4 लड़के, और परेशान उनके माँ बाप हैं, ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ एक जनादेश आ चुका है और ये जनादेश सरकार के खिलाफ है। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब यहाँ पर जाति धर्म का मुद्दा कुछ भी नहीं चलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी कभी जाति धर्म के नाम पे चुनाव जीतती है और कभी देशभक्ति के नाम पे हुब्बुल वतनी पे चुनाव जीतती है। बोलती है बहुत सी नौकरी हमने निकाल दी है और बहुत से लोगों को क्या बोलते हैं, किसानों को धनराशि भी दी है और खेत मजदूरी वालों को भी कर रखी हुई है, पेमेंट वगैरह करी है। इनकी सारी योजनाएं चली। 1-2 बार जब चुनाव आता है तो वो पेंशन 2-4 महीने भेज देते, उसके बाद बंद, ख़त्म। तो ये सारी योजनाएं इनको चुनाव को देखते हुए पोलराइजेशन की बात हो रही है, इसलिए योजनाएं चलाते हैं। और जब चुनाव ख़त्म होगा, राशन की बात है, गेहूँ चावल की बात है, 5 किलो गेहूँ चावल दे रहे हैं, और जब चुनाव करीब आता है तो उसको दोगुना बढ़ा देते हैं। ये देश की जनता को आप क्या समझ रखा है, क्या करना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता ने समझ लिया, अब वो गेहूं चावल 5 किलो में आने वाली नहीं है। वो विकास चाहती है, अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहती है, अपने लिए वो व्यापार चाहता है, देश के अंदर देश को खुशहाल चाहता है, और भाईचारा बना करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे अंदर एक ज़माने से एकता है, जो हमारी हवा में घुली है, उसके तहत वो देश में काम करना चाहता है। अब जाति धर्म के मुद्दे से ऊपर उठ करके लोग सोचने लगे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जो महागठबंधन बना है, अब लोगों का महागठबंधन की तरफ रुझान हो गया है, और महागठबंधन इतना ज़बरदस्त मजबूत बना है कि इसको आरी से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसमें से तोड़फोड़ करने की बहुत कोशिश की, प्रलोभन दिया, लेकिन जितने लोग गठबंधन में हैं वो सारे के सारे लोग इस देश के अंदर अमन चैन चाहते हैं और ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जनता की आवाज़ पे वो जनता के अंदर विश्वास जीतना चाहते हैं। इसलिए महागठबंधन एक कामयाब गठबंधन होगा और इस देश के अंदर आने वाले 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी।